स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। पटना मेट्रो साइट पर मजदूरों का हंगामा। 12 घंटे की मजदूरी, 16 से 24 घंटे तक काम का आरोप। पटना मेट्रो परियोजना के मजदूरों ने अत्यधिक कार्य घंटों और कम भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 12 घंटे की मजदूरी के बदले 16 से 24 घंटे काम कराया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मजदूरों ने उचित भुगतान, तय कार्य घंटे और ओवर टाइम की मांग की है। पटना दया धनबाद रूट पर चलेगी फास्ट मेमू ट्रेन। अमृत भारत जैसी मिलेगी फैसिलिटी रेलवे की ओर से। पटना गया धनबाद रूट पर फास्ट मेमू ट्रेन चलाने की प्लानिंग की जा रही है। इस ट्रेन में यात्रियों को अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन 12 कोचों वाली होगी। बिहार सरकार के अधिकारियों ने सार्वजनिक की संपत्ति, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से अमीर, उनकी पत्नी, डीजीपी विनय कुमार कितने धनवान। बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर ग्रुप डी तक के सभी अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा शामिल है। पतिदेव वाला गाना पड़ा भारी, ज्योति ने गाया खेसारी का सॉन्ग। पावर स्टार पवन सिंह बोले, तलाक हो जाता तो ही अच्छा था। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक विवाद गहरा गया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। ज्योति सिंह के एक गाने वाले वीडियो पर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। पवन सिंह ने भी तलाक को बेहतर बताया है और खुद में सुधार की बात कही है। अप्रैल में मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी मेट्रो। खेमनी चक स्टेशन पर नहीं मिलेगा स्टॉप। पटना मेट्रो के भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी सेवा शुरू होने में थोड़ा इंतजार करना होगा। अप्रैल में इसके शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। टोल प्लाजा पर कैशलेस हुआ टैक्स भुगतान। NH 30 पर बिना फास्टैग UPI भी दे सकते हैं कैश। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर सिपारा से बख्तियारपुर के बीच टोल भुगतान 1 अप्रैल से पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अब वाहन चालकों को फास्टैग या UPI से भुगतान करना होगा, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। बिहार की सड़कों पर जल्द उतरेंगे फाइटर प्लेन। इस एक्सप्रेसवे पर बनेगा हाईवे रनवे। बिहार जल्द ही नया रिकॉर्ड सेट करने वाला है। बिहार में भी अब बाकी के राज्यों की तरह सड़क पर फाइटर प्लेन उतर सकेंगे। इसके लिए 3 सड़कों को चुना गया है, जहां हाईवे रनवे बनाया जाएगा। हाईवे को हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड से बनाया जाएगा। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, लेकिन रुतबा बढ़ेगा। उनका सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा। Z+ के साथ SSG कवर भी रहेगा। स्पेशल कमांडो होंगे तैनात। नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जाने के बाद सीएम पद छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका रुतबा और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा के साथ साथ बिहार के SSG कमांडो का कवर भी मिलता रहेगा, जबकि केंद्र की ओर से अतिरिक्त स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। बिहार के डीजीपी नहीं रखते कैश, मुख्य सचिव की पत्नी के पास ज्यादा संपत्ति। जाने बाकी के अधिकारियों का ब्यौरा। बिहार सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। डीजीपी, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने ऑनलाइन ही संपत्ति के बारे में जानकारी दी, जिसमें यह पता चला कि डीजीपी विनय कुमार कैश नहीं रखते हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्य सचिव से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। बिहार में निर्माण कार्यों में खनिज शुल्क और रॉयल्टी की होगी जांच। पुनीत एंड कंपनी को सौंपा गया ऑडिट का काम। बिहार में भवन निर्माण विभाग की परियोजनाओं में उपयोग होने वाले लघु खनिजों पर लगने वाली फीस और रॉयल्टी की जांच की जाएगी। संयुक्त सचिव कुमार अनुराग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। बिहार के सोनपुर में बन रहा 108 फीट ऊंचा संकट मोचन हनुमान मंदिर। कलिंग शैली में हो रहा निर्माण। सोनपुर के हरिहर क्षेत्र में 108 फीट ऊंचे दक्षिणेश्वर संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। ओडिशा की कलिंग शैली में बन रहे इस मंदिर में 11 फीट की अष्टधातु हनुमान प्रतिमा स्थापित होगी, जिसका वजन 2.5 टन है। बिहार में अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। 3 जिलों में हल्की वर्षा के आसार। बिहार में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है।
क्रीमिया में क्रैश हुआ रूस का मिलिट्री विमान, चट्टाने से टकराया, 29 की मौत। रूस का एक सैन्य विमान क्रीमिया प्रायद्वीप में चट्टान में टकराने की वजह से क्रैश कर गया। इस दुर्घटना में 6 क्रू मेंबर सहित 29 लोगों की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस घटना में किसी बाहरी हमले से इनकार किया है। महंगाई का झटका, आज से 195 महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर, जाने ताजा कीमत। मिडल ईस्ट जंग का असर आम लोगों पर पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने आज यानी 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि घरेलू गैस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिहार से दिल्ली हरियाणा जाना होगा और आसान, पटना पहुंची 32 हाईटेक लग्जरी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने अंतर्राज्यीय यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। पटना में 32 नई डीलक्स बसें पहुंच चुकी है, जो मई से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला जैसे शहरों के लिए चलेंगी। आने वाले समय में कुल 149 बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। भ्रष्ट डीएसपी ने महिला मित्र को भी धनवान बना दिया। 6 ठिकानों पर रेड में जमीन के 25 डीड मिले, चाय बागान से लेकर नर्सिंग होम और भी बहुत कुछ। ईओयू ने किशनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। तलाशी के दौरान 25 जमीन के कागजात, महंगी गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति, स्वर्ण आभूषण और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। पटना में कारोबारी पर फायरिंग, पेट में लगी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। पटना में मंगलवार की रात अपराधियों ने एक कारोबारी को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। कारोबारी गंभीर रूप से जख्मी है और उनका इलाज जारी है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके साथ ही पुलिस छानबीन में जुटी है। धनबाद सोनारडी हादसा, संकेत मिलते ही चेत जाता, बीसीसीएल तो नहीं जाती। 3 लोगों की जान धनबाद के सोनारडी में बीसीसीएल की लापरवाही से भू धसान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पहले से गैस रिसाव के संकेत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन और भूमिगत आग को हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने गांदरबल जिले के अरहामा इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना के आधार पर घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। दीदी की रसोई ने किया 286 करोड़ का कारोबार, 5640 परिवारों की बदली जिंदगी। बिहार में जीविका योजना के तहत संचालित दीदी की रसोई तेजी से सफलता की नई कहानी लिख रही है। राज्य भर में इसकी 334 यूनिट्स खुल चुकी हैं, जिससे 5640 परिवारों को रोजगार मिला है। इस पहल के जरिए अब तक करीब 286 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है, जो महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। आज से बदले नियम, बिहार में बिजली, टैक्स, बैंकिंग और सफाई व्यवस्था में कई बदलाव। देखें लिस्ट। अप्रैल से बिहार समेत देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। इनमें बिजली बिल का समय आधारित निर्धारण, नया आयकर सिस्टम, फास्टैग और रेलवे टिकट के बदले नियम, बैंकिंग व एटीएम से निकासी के नए प्रावधान शामिल हैं। रक्सौल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2285 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ नेपाल के 2 तस्कर गिरफ्तार। रक्सौल पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2285 प्रतिबंधित डाइजेपाम नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। गुप्त सूचना पर घेराबंदी कर 2 नेपाली तस्करों लाल बाबू मिया और जंगी महतो को गिरफ्तार किया गया। जहां बहू सीनियर नर्स, वहीं सास को नहीं मिला स्ट्रेचर। एम्बुलेंस में तड़पती रही, हालत बिगड़ते ही पहुंची कोमा में। पटना के पीएमसीएच में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को समय पर स्ट्रेचर न मिलने से उनकी हालत गंभीर हो गई और वे कोमा में चली गईं। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि मरीज की बहू उसी अस्पताल में सीनियर नर्स है। पटना में महिला के साथ गैंगरेप, खाना बनाने के लिए बुलाया, नशीला ड्रिंक पिलाकर ऑटो में की दरिंदगी, 3 गिरफ्तार। पटना के पुनपुन नदी घाट पर एक महिला के साथ ऑटो में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसे खाना बनाने के बहाने बुलाया गया, फिर नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया। होश आने पर महिला ने पुलिस को सूचना दी।
बिहार में निर्माण कार्यों में खनिज शुल्क और रॉयल्टी की होगी जांच। पुनीत एंड कंपनी को सौंपा गया ऑडिट का काम। बिहार में भवन निर्माण विभाग की परियोजनाओं में उपयोग होने वाले लघु खनिजों पर लगने वाली फीस और रॉयल्टी की जांच की जाएगी। संयुक्त सचिव कुमार अनुराग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। नवादा में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन का हंटर, 50 से अधिक सिलेंडर जब्त, 2 गिरफ्तार। नवादा के रजौली में प्रशासन ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 50 से अधिक भरे और खाली सिलेंडर जब्त किए गए। बिहार में अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल, 3 जिलों में हल्की वर्षा के आसार। बिहार में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। न लिंक न कॉल, मोबाइल स्क्रीन ब्लैक होते ही खाते से उड़े 58,000। सदमे में बिहार का किराना दुकानदार। दुमराव के कोरान सराय में एक किराना दुकानदार चंदन प्रसाद साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके मोबाइल की स्क्रीन अचानक काली पड़ गई और कुछ ही देर में खाते से 58,000 रुपए निकल गए। पटना में एलपीजी की कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रभारी सचिव ने दिए निर्देश। पटना के प्रभारी सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एलपीजी गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पटना में साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हुए 2 म्यूल अकाउंट, 149 बार मंगाई गई धोखाधड़ी की रकम। पटना में साइबर ठगों द्वारा ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए 2 म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। एनसीआरपी पर इन खातों में 149 बार धोखाधड़ी की रकम भेजी गई, जिसे तुरंत निकाल लिया गया। दया एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत, नालंदा तक हाई अलर्ट। शाम को बेंगलुरु रवाना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार सुबह गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। वे हेलीकॉप्टर से नालंदा के लिए रवाना हुई, जहां एक दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। उनके दौरे को लेकर दया से नालंदा तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पटना में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू। अब 4 श्रेणियों में बांटना होगा कचरा, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। पटना में केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो गए हैं। अब सभी घरों और प्रतिष्ठानों को कचरे को गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा, इन 4 श्रेणियों में अलग अलग जमा करना अनिवार्य होगा। अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मैसूर से गिरफ्तार, पूछताछ के लिए दिल्ली गई। पटना पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले श्रीनिवास लुइस को मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। उसने 1500 से अधिक ईमेल भेजे थे। पटना में फिर सक्रिय हुआ गैस कटर गैंग। शाहपुर में एटीएम का कैश चेंबर काटकर उड़ाए 30 लाख। दानापुर के शाहपुर में बदमाशों ने गैस कटर से एसबीआई एटीएम का कैश चेंबर काटकर 30 लाख रुपए उड़ा लिए। 3 नकाबपोश अपराधियों ने सीसीटीवी पर स्प्रे कर घटना को अंजाम दिया। पटना गया धनबाद रूट पर चलेगी नई फास्ट एमईएमयू ट्रेन, मिलेंगी अमृत भारत जैसी सुविधाएं। बिहार और झारखंड के बीच रेल यात्रा को बेहतर बनाने के लिए पटना गया धनबाद रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी सुविधाओं वाली मिनी कोच मेमू ट्रेन चलाने की योजना है। ये 12 कोच वाली ट्रेन तेज गति से चलेगी। फतुहा में गैस कटर से दरवाजा काट किराना दुकान में चोरी, 1.25 लाख की संपत्ति पार। फतुहा में एक किराना दुकान में गैस कटर से दरवाजा काटकर चोरों ने 48,000 नगद सहित 1.25 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामे को लेकर पीयू छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 पर एफआईआर, 35 अज्ञात पर भी मामला दर्ज। पटना विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने पर छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर समेत 6 नामजद और 30 से 35 अज्ञात छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक में फेल या छूटे हुए छात्रों के पास अंतिम मौका, विशेष परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, असफल रहे या अंक सुधारना चाहते हैं, वे 1 से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कटिहार टाटानगर एक्सप्रेस अब आधुनिक LHB रैक के साथ नवगछिया सहित इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। कटिहार टाटानगर त्रैसाप्ताहिक एक्सप्रेस को अब आधुनिक LHB रैक में बदल दिया गया है। यह बदलाव 29 मार्च 2026 से टाटानगर से और 31 मार्च 2026 से कटिहार से प्रभावी होगा। नई रैक में 22 कोच हैं, जिनमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी शामिल हैं। विश्वविद्यालय में 2028 तक तैयार होगा 9 मंजिला महिला हॉस्टल। 2000 छात्राओं के रहने की होगी व्यवस्था। पटना विश्वविद्यालय में 9 मंजिला महिला छात्रावास और साइंस ब्लॉक का निर्माण कार्य जारी है। 2028 तक तैयार होने वाले छात्रावास में 2000 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी, जिसमें 90% सीटें PG छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। पटना में ऑफिस से घर लौट रहे कारोबारी अपराधियों ने घेर कर पेट में मारी गोली। CCTV में कैद हुए शूटर पटना के शिवपुरी स्थित GS इनक्लेव अपार्टमेंट में मंगलवार रात कारोबारी दिलीप कुमार सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। ऑफिस से लौटते समय लिफ्ट की ओर जाते हुए उन पर हमला हुआ। कारमेल ने असीसी को और सोन बरसा ने भागलपुर को हराकर जीता खेलो इंडिया अस्मिता महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट। भागलपुर के मकंदपुर में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता महिला वॉलीबॉल लीग का समापन हुआ। जूनियर वर्ग में माउंट कार्मेल स्कूल ने माउंट असीसी को हराया, जबकि सीनियर वर्ग में सोन बरसा बिहपुर वॉलीबॉल क्लब ने भागलपुर वॉलीबॉल क्लब को हराकर खिताब जीता। पटना में गैस की किल्लत पर फूटा गुस्सा। NH 139 पर सिलेंडर रख 3 घंटे तक किया चक्का जाम। पटना के फुलवारी शरीफ में LPG गैस की किल्लत से नाराज 300 से अधिक उपभोक्ताओं ने सुलभ इंडेन गैस गोदाम के खिलाफ NH 139 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। आज से बिहार में टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू हो गया है, जिसमें बिजली की दरें समय के हिसाब से बदलेंगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली करीब 20% तक सस्ती मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में बिजली महंगी होगी और बिल पर असर दिख सकता है। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर यह नियम लागू होगा। इस व्यवस्था का मकसद बिजली खपत को संतुलित करना और लोगों को खर्च में बचत का विकल्प देना है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के साथ कई बड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है और ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है। लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी बढ़ने से टेक होम सैलरी पर असर पड़ सकता है। फास्टैग, ATM ट्रांजैक्शन और रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े चार्ज में भी बदलाव हुआ है। इन नए नियमों का असर आम लोगों की बैंकिंग और रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।